हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, आज संडे है और संडे को अपन क्या लेके आते हैं, मैथमेटिक्स के सेशन लेके आते हैं, ठीक है। और आज मैथमेटिक्स में आपका 1 नंबर लिख लेना पक्का। पक्का मतलब पक्का, पूरा पक्का, प्रॉमिस, ठीक है। ले लो 1 नंबर मैथमेटिक्स में आपका मैं क्लियर कराने वाला हूं, कंपटीशन एग्जाम में आने वाला, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, है ना। और वो क्वेश्चन 11th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। जो 11th 12 में पढ़ता है बच्चा, जो मैथ लेता है, उसके लिए भी वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो कंपटीशन में जो आता है माय डियर स्टूडेंट, उसके लिए तो ऑल ओवर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिना समय गवाए अपन शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। रक्त कर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ठीक है ना। ध्यान रखना, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को दूर ही रखना लक्ष्य से मेरे दोस्त, हार को दूर ही रखना लक्ष्य से मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ अपन आज का एक और मोटिवेशन क्वार्ट ले लेते हैं, ठीक है। मेरा काम है आपको मोटिवेट करते रहना, ताकि आप पढ़ते रहो। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, बिल्कुल राइट बात है। और जबकि सपना पूरा करने के लिए दिन छोटा पड़ जाता है, ये भी बात सही है ना। कलाम साहब कहते हैं भाई साहब, है ना, सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते जो आपको सोने नहीं देते, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ अपन आज का सेशन लेते हैं मैथमेटिक्स का। देखो मैथमेटिक्स में जो आज का सेशन लेके आया हूं मैं आपके लिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री, है ना, यानी ट्रिग्नोमेट्री एंड त्रिकोणमिति से 1 नंबर। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सबको टफ लगता है ना, क्योंकि उसमें क्वेश्चन, क्योंकि अपने को फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, और जब फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो सीधी सी बात है अपने को ये चैप्टर भी टफ लगेगा और क्वेश्चन भी टफ लगेंगे, सीधी सी बात। इस चैप्टर सब घबराते हैं कि यार इसमें पता नहीं कौन सा ठीठा आ जाता है, ठीक है ना। अरे कोई दिक्कत नहीं ना, आपको 1 नंबर चाहिए ना, मैं बैठा हूं, अभी दिलाता हूं आपको 1 नंबर। कुछ नहीं, बस आपको 2 फॉर्मूले आपको मेरे खातिर याद करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 खातिर। 1 नंबर लिख लेना मेरे यहाँ से, है ना। हाँ, ये जो ग्रुप डी वालों, SSC वालों, है ना, UPSC वालों, 1 नंबर लिख लियो आप, है ना। जो NDA की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, ये क्वेश्चन छपता है वहां पर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब सर कौन सा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में पहले तो मैं आपको 2 फॉर्मूले याद करवा देता हूं, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले, मैंने बोला tan A + B, पहला तो ये फॉर्मूला। सर tan A + B ये क्या होता है, तो ध्यान रखना, tan A + tan B, tan A + tan B बटा हुआ 1 - tan A डॉट tan B, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। पहला फॉर्मूला तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, है ना, करना ही पड़ेगा अब आपको। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है सर, दूसरा फॉर्मूला आपका है tan A - B, tan A - B। अब सर इसका फॉर्मूला क्या, सेम है दोनों का, बस उल्टा पुल्टा कर रखा है ना, उल्टा पुल्टा कर रखा है कि इसका थोड़ा सा चेंज कर लिया। क्या कर दिया कि tan A - tan B, जब यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है ना। और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 1 + tan A डॉट tan B, बस हो गया आपका काम, ठीक है, सही, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। tan A + B क्या होता है, tan A + tan B, और 1 - tan A डॉट का मतलब होता है गुना, ठीक है ना। इन दोनों का आपस में, इन दोनों की वैल्यू का आपको गुना करना, बस ये एक फॉर्मूला आप ये याद कर लो, एक फॉर्मूला ये याद कर लो, ठीक है। बाकी आपका काम 1 नंबर मेरे दिलाने गारंटी मेरी, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये 2 फॉर्मूले याद है, आई होप याद हो जाएंगे आपको। tan A + B क्या होता है, tan A + tan B, 1 - tan A डॉट tan A, ठीक है। अब देखो 1 नंबर क्या, कौन सा सर, मैं बताता हूँ आपको 1 नंबर कौन सा है ना। ये कल परसों ही NTPC के एग्जाम में 7th पेज जो चल रहा है ना, वहाँ पूछा गया था ये सवाल, ठीक है ना। और अच्छे बच्चे यहाँ मात खा जाएंगे कि सर इसका क्या है, तो दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ठीक है, एक तरफ लिख लेना दोनों फॉर्मूले। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो मैं आपको ये बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे आएगा पूछा जाता है। जैसे मैंने बोला, देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी तो नॉलेज है ना। जैसे मैंने बोला sin 0 डिग्री 30 डिग्री, है ना, फिर आता है 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। sin 0 का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फिर cos की याद रहनी चाहिए,
ये 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर tan आपको पता है, tan का मान भी आपको पता है, tan थीटा क्या होता है, tan 0 का मान, इसका इसमें भाग दे दो, तो 0 का जब इसमें भाग दिया है ना भाई, 0/1 तो 0, फिर इससे 2 से 2 कट गया, 1/√3, इस पूरे से पूरा कट गया, 1 बच गया, इस 2 से 2 कट गया √3, और ये हो गया अनंत, अपरिभाषित, है ना, इन्फिनेट। तो ये 10 तक आपको याद होनी चाहिए। ये 0 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब मैंने जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, अब क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखो कंपटीशन में क्वेश्चन इस तरह से पूछता है एग्जामिनर कि बताइए tan 15 डिग्री कितना होता है। अब लो क्या करोगे, यहां से तो वैल्यू का दिख नहीं रही है 15 डिग्री, अरे 15 डिग्री आएगा, 15 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पे फिक्स वैल्यू है ये वैल्यू। लेकिन आपसे पूछ लिया एग्जामिनर ने tan 45 डिग्री, तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो गलत क्वेश्चन है क्योंकि ये टेबल में हमने पढ़ा ही नहीं है। अरे नहीं पढ़ा, लेकिन इसका आप निकाल सकते हो। किस तरह से निकालना है, देखो कुछ नहीं करना, अब आप इसको कौन सा रूप दे सकते हो, देखो माय डियर स्टूडेंट, इसको आप ये नहीं दे सकते कि आप इसको ऐसा लिख सकते tan 45 - 30 डिग्री है, क्योंकि अब मेरी बात सुनना आप, अगर मैं वो बात बताऊंगा साइन 90 - थीटा या साइन 90 + थीटा, तो साइन इंटीग्रेट होता है, चेंज होता रहता है, बट ये tan का भी tan भी tan 90 - थीटा कोट में बदलेगा, सीधी सी बात है। लेकिन 90 - थीटा, 90 में से कोई चीज घटेगी तो, लेकिन यहां पर क्या आ गया tan 45 - 30 डिग्री, तो यहां तो कोई फॉर्मूला है नहीं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, मैं आपको अभी 2 फॉर्मूले लिखाए थे, उन्हीं की हेल्प लेनी है आपको। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, वो वैसा ही तो बन रहा है माय डियर स्टूडेंट, tan a - b, इस 45 को a मान लिया, 30 को b मान लिया। तो अब इसका फॉर्मूला अभी आपको बताया था, क्या था माय डियर स्टूडेंट, यहाँ माइनस है तो देखो कुछ नहीं है, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a डॉट tan b, यही तो फॉर्मूला था। ठीक है ना, अब इसी फॉर्मूले में आप ये वैल्यू रख दो, क्योंकि देखो 45 और 30 का तो मुझे फिक्स वैल्यू पता है, तो इसी का मतलब अपन ये निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं ना, तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसमें मान रखते हैं, तो रखो, मैं रखता हूं इसमें मान। ठीक है, तो जब मैं इसमें मान रखता हूं, मैं इसको मिटाई देता हूं थोड़ी देर के लिए, जैसे मिटाई दूं इसको मैं थोड़ी देर के लिए, है ना, आपको वैसे सूत्र याद हो जाएगा होगा। तो tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, तो देखो tan 45 - 30 लिख सकता हूँ इसको, बराबर, अब रखो वैल्यू डायरेक्टली रख दो आप, तो tan a एक है 45, तो 45 माइनस tan b यानी कि tan 30 डिग्री, फिर बटा हुआ आपका आ जाएगा tan नहीं आएगा, 1 + tan 45, ये 45 डॉट ये डॉट tan ये tan और ये 30 डिग्री। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब क्या करना आपको, अब ये वैल्यू रखो इसमें से, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस tan 30 की मान tan और ये 30 डिग्री 1 बटा हुआ √3 बटा हुआ 1, ये 1 + tan 45 की 1 डॉट tan 30 की 1 बटा हुआ √3। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब वापस इसको आगे चलते हैं अपन, ये टेबल आपको याद रखना है। ठीक है ना, ताकि आपको ये ध्यान रहे। अब मैं आगे करता हूँ, देखो इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए। तो इसमें से देखो मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम जब एक भिन्न में एक भिन्न नहीं है तो इसको डायरेक्ट करो ऐसे, तो ये आ जाएगा √3 - 1 बटा हुआ एलसीएम क्या आएगा √3 बटा हुआ, नीचे क्या आएगा देखो, यही गुना होकर एक से गुना होकर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू रूप बनेगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो ये ऊपर गुना होगा √3 + 1 बटा हुआ √3। समझ में आया ना भाई, सीधी सी बात है, ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना हो जाएगा। ठीक है ना, ये गुना हो गया बीच में, एक का कोई मतलब होता नहीं है। अब देखना भाई, सबसे नीचे का सबसे ऊपर गुना होता है, बीच का बीच में गुना होता है, तो मैं इससे इसको काट दिया। ठीक है ना, तो अब क्या बचा आपके पास, √3 - 1 बटा हुआ √3 + 1। अब आप क्या करोगे, ठीक है, मैं अब आप यहाँ पर क्या करोगे, अब आप यहाँ पर एक चीज करोगे, वो चीज क्या कहलाती है, वो चीज कहलाती है परिमेयकरण। पढ़ा है ना 9th क्लास में, आपको पता है परिमेयकरण कैसे करते हैं। परिमेयकरण करता है कि नीचे जब भी कोई संख्या रूट में आती है तो उस रूट को हटाने के लिए अपन चिन्हों का परिवर्तन करके उसी संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अगर कोई चिन्ह है तो चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो मैं सिखा देता हूं परिमेयकरण कैसे करते हैं। नीचे संख्या जब भी रूट में आती है तो रूट को हटाने के लिए अपन रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन कब करते हैं, जब नीचे संख्या रूट में आती है। बेसिकली यहाँ नीचे की संख्या किस में, रूट में। तो कुछ कैसे करते हैं, देखो ऊपर की संख्या को एजिटी रखो √3 + 1 और नीचे इसको भी एजिटी रखो √3 + 1।
ठीक है। अब किसको, इसको गुना करना है ऊपर नीचे चिन्ह बदल कर, तो गुना कर दिया √3 - 1 बटा हुआ √3 - 1, इसी को चिन्ह बदल के ये बदल दिया। अब देखो ये ऊपर की टर्म और ये नीचे की टर्म जब गुणा है तो अंश का अंश से गुणा होता है, हर का हर से गुणा होता है, ठीक है, आपको पता ही है। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर और बटा हो, क्योंकि ये घात समान है तो बीच में गुणा की चिन्ह घातें जुड़ जाती है। ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा a+b और ये बन गया a-b। अब फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², पढ़ा है ना ये आइडेंटिटीज। तो a² - b² यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये ऊपर तो बन गया √3 - 1 का स्क्वायर और नीचे क्या बन गया 3 - 1, ठीक है। अब देखो इधर ये √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया 2, तो यानी नीचे से रूट हट गया, नीचे एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब इसको भी खोलो ऊपर वाले को। अब ऊपर वाला कैसे खुलेगा, ऊपर वाले की भी एक आइडेंटिटीज है। ऊपर वाले की आइडेंटिटीज क्या है कि ऊपर वाले को ऐसे खोलो a+b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से खोल सकते हैं इसको, है ना। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो बेटा सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको सिलेक्शन से वंचित करती है, तो मैथ में आपको महारत हासिल करनी है, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से खोलूंगा तो ये क्या कैसे खुलेगा, देखो इधर देखो, मैंने खोला a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस है ना यहाँ पर, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर फिर -2 × √3 × 1, तो ये ऐसे खुलेगा 3, क्योंकि √3 का रूट से रूट स्क्वायर कट जाता है, 3 बच गया, +1 माइनस ये आ जाएगा 2√3, ठीक है ना, और 1 का कोई मतलब होगा नहीं, तो ये बचेगा कितना बचेगा 4 - 2√3, तो ये हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ किसको, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 - 2√3 बटा हुआ 2, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इसका मान, किसका मान, tan 15 का मान, ठीक है। और ये आपको दे देगा एग्जाम में, ऑप्शन में इस तरह से दे देगा आपको, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो याद रखना इस तरह tan 15 का मान क्या होगा, ये होगा, ठीक है। आ गया tan 15 का मान। अब यही tan 15 का जो वैल्यू होती है, रफ कर दूं मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब यही tan 15 की वैल्यू किसके बराबर होगी, यही tan 15 की वैल्यू होगी कोट 75 के बराबर होगी, ठीक है ना। tan 15 की वैल्यू अगर आपने निकाल दी तो वही वैल्यू किसके बराबर होगी, कोट 75 के बराबर होगी, ठीक है ना। यानी कि tan 15 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, कोट 75 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसी के साथ अगर मैं आपसे पूछ लूँ, बताओ tan 75 की वैल्यू क्या होगी, तो अब वो किसके बराबर होगी, कोट 15 डिग्री के बराबर होगी, ठीक है। निकाल दो tan 75 कैसे निकलेगा, tan 75 डिग्री निकलेगा कैसे, 45 + 30, यही होगा tan 45 डिग्री। तो वही अब आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, वही tan a + b का टर्म लगा दोगे, ठीक है ना। अब आपको ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्या होता है tan a + b का फॉर्मूला, ये होता है tan a + tan b, ठीक है ना, और ये होता है 1 - tan a डॉट tan b, ठीक है ना। साइन का भी ऐसे निकाल सकते हो, है ना, sin a + b, तो sin a + b का फॉर्मूला भी आपको ये देखो, जो sin a + b है, ठीक है ना। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला आता है कि sin a + sin b, है ना, ये भी एक फॉर्मूला आता है, तो वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन तब तक आप tan का सीखो, क्योंकि बेटा NTPC के एग्जाम में सीधा सवाल आया था कि बताइए tan 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना। अब आप ये चाहो ना कौन सी कितनी वैल्यू है, 4 - 2√3 और नीचे 2 आया, तो यहाँ पर √3 का मान रखकर एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। और √3 का आपको पता है क्या होता है मान, 1.732, ये √3 की वैल्यू होती है। इसमें ये मान रखकर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, ठीक है, समझ में आया। तो आप इस तरह से कर सकते हो, दोनों फॉर्मूले याद रखना, साइन कोस टेन। अब ये यार tan की याद होगी, tan का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोस, ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। फिर tan का उल्टा कोट हो गया, फिर सेक वाला फॉर्मूला देखो, सेक का कैसे याद करोगे, सेक का एक फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/√2
कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू रखते जाओ और उसको उल्टा कर दो, यानी कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। इसका जो दाएं बाएं चेंज कर लो, यानी ऊपर नीचे बॉटम टॉप बॉटम चेंज कर दो, वो आ जाएगी सेक की वैल्यू। अब सेक क्या आ गई तो सेक का उल्टा कर देना, कोसेक की आ जाएगी, है ना भाई, ये आ जाएगी सेक और ये आ जाएगी कोसेक। अरे भाई इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका आ गया 0, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अब इसी के उल्टा क्या, कोसेक, नहीं सॉरी उल्टा क्या हो जाएगा इसका, अनंत होगा ना भाई, अनंत होगा। इसकी उल्टी वैल्यू क्या, कोसेक √2, फिर √2, 2/√3 और ये 1, ठीक है। तो ये टेबल पूरी आपको याद भी होनी चाहिए, क्योंकि इसी टेबल से आपका क्वेश्चन छपता है। जब वैल्यू याद नहीं होगी, आपको वैल्यू का मान याद नहीं होगा, तो आप मान कैसे रखोगे, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक तो ये वाला होमवर्क आपको करना है, ठीक है ना। 10A + 10B सीधा सवाल ये पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना 10 15 कोट 75 के बराबर होता है, ठीक है। और 10 75 किसके बराबर होगा, 10 75 होगा कोट 15 डिग्री के बराबर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इस तरह से आप बहुत सारे निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको एक और होमवर्क देता हूँ, एक तो 10 ये वाला आपको होमवर्क में दे ही रहा हूँ, और एक होमवर्क और देता हूँ मैं, देखो जैसे मैंने आपसे पूछ लिया 10 105 डिग्री, ठीक है, मैंने क्या पूछ लिया 10 105 डिग्री, इसका कैसे निकालोगे, है ना, इसका भी तो निकालना आना चाहिए ना आपको, इसका कैसे निकालोगे। तो इसको कैसे लिखोगे, पहले तो 10 60 + 45 लिख सकते हो ना, 60 + 45 लिख सकते हो। तो 10 45 का, इसकी दोनों की वैल्यू आपको पता ही है, तो निकाल सकते हो आप 10 105 की वैल्यू। फिर आप किस तरह से निकाल, 10 120 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, है ना, 10 120 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हो। मैंने आपको बोल दिया कोट 15 डिग्री की वैल्यू बताओ। ये सारा आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करना, ठीक है ना, ताकि आपका ये जो क्वेश्चन छपे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाए, आपका सही हो जाए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो ये टेबल भी आपको बनानी आनी चाहिए, चुटकियों में बनाना सीखो इस टेबल को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्लास में आपको टेबल बनाना भी सिखा दूंगा, और एक नया क्वेश्चन और लेकर आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। तो आई होप ये सेशन अभी आपको अच्छा लगा होगा। देखो ये सेशन है ना, आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा कि यार सर क्या गणित में ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़े माँ के, तो थके पल्ले यूँ नहीं पड़े सा कि थके यार टेबल याद को नहीं, ठीक है ना। टेबल याद कर लो तो सारे क्वेश्चन भी थाए होंगे जाए, सही है ना सा। तो ध्यान रखना, हाँ तो आपको ये ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो आपको मैं एक बार वापस बोल देता हूँ कि ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। हाँ इसी के साथ वो ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना। रक्त कर श्रृंगार करो, खामोश यह तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं, है ना। ध्यान रखना एग्जाम में अपने को तांडव मचाना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेगी नहीं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, जय हिंद।